हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं पाकिस्तानी जर्नैल के साथ पॉडकास्ट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपना मुंह तोड़वाने के बाद आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक हुक्मरान। स्वागत कीजिए जनाब मकसद का। हम एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है। क्या है? रिटायर्ड आर्मी जनरल है और आप जनाब मकसद ऐसे बात कर रहे हैं। हम वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के जनरल हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चीजें पहचान जाते ओए हैं। पानी पिला दीजिए, पानी पिलाइए, उसके बाद देखते हैं आपको। पहले आप तमीज से बात कीजिए। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस से देखिए दुश्मनी नहीं, पानी पिला दीजिए, उसके बाद होगी बात। पानी पिलाओ भाई इनको। रुकना भाई। पानी गिर गया। ये 4 बोतल अपने परिवार के लिए रख ये लेता हूं। 4 बोतलें। अच्छा, समझ गया। ये क्या समझ गए आप? नहीं, ठीक है, नहीं, समझ। आपके कहने का मतलब है कि हमारी 4 बैग में होती है। मैंने ऐसा कब बोला? वाह जी वाह वाह वाह। तो है, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, मैंने क्या बोला? अल्टरनेट डेज पे जाते हैं, क्या हो गया? देखिए, आप तमीज से बात कीजिए वरना पानी छीन लूंगा आपसे मैं। आप एक एटमी ताकत से 10 रुपए की पानी की बोतल छीन लेंगे? एक तो आप मुझे न्यूक्लियर पावर की धमकी देना बंद कीजिए, और मुझे विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम है। क्यों नहीं? आपको भरोसा क्यों नहीं? कैसे बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? हमने मटन भी बनाया, लेकिन आपने नहीं पूछा कि मटन कैसे बनाया, जबकि मटन महंगा हो गया है। लेकिन आप ये जो 10 रुपए में न्यूक्लियर बम बन जाता है उसके लिए बार बार पूछते हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रही आप क्या बोल रहे हैं। कैसे बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? आपके पास माचिस होगी? हाँ, होगी। माचिस की तिल्ली की लकड़ी आप तोड़ के फेंक दीजिए और जो मसाला बच जाए उसको सिलबट्टे पे पीस दीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर बम बन रहा जनाब, न्यूक्लियर बम बन रहा है, थोड़ी सी गलती ना हो। आप सिलबट्टे पे पीस रहे। अब उस मसाले में आप डालिए थोड़े से कंकड़ और एक ग्रीन रस्सी से बांध दीजिए टाइटली। ये बांध दिया। अब आप इसको मूली में डाल दीजिए। मूली में क्यों डालेंगे बम को? ओ जी, मूली से गैस बनती है, आपने देखा होगा। अब वो गैस अगर फटेगा तो कितने दूर तक धमाका होगा जी, आप सोचे जरा। तो मूली डाल के आप बम बनाएंगे? तो बन गई ना बम, बांध दी। ये तो सुतली बम बना दिया ना ये आपने। सूतली बम। अरे, एक तेल का कनस्तर लीजिए आप। अच्छा। आप उसमें अगला स्टेप ध्यान से, उसमें मूली के साथ इसको डाल दें। कनस्तर में डाल दें। अच्छा। और अगले स्टेप में मार्कर से लिख दें न्यूक्लियर बम। कनस्तर के ऊपर? जी, ध्यान रहे कनस्तर पे पहले से कुछ ना लिखा हो, नहीं तो पिछली बार हमसे बन गया था कच्ची कहानी न्यूक्लियर बम। 7 मई की रात में क्या हुआ था? आपको नहीं पता क्या क्या हुआ था? आप बताइए। आपने हमारे मासूम सर्वेलेंस पे मिसाइल से एजुकेट कर दिया था, और क्या हुआ था? एजुकेट कर दिया? एजुकेट कर दी मिसाइलें आपने, बताइए। वो मासूम सर्वेलेंस बेचारे AK-47 से खेल रहे थे, बारूद के लड्डू बना रहे थे, आपने उन मासूमों पे एजुकेट कर दिया। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? जी, जब मसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। अच्छा। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइलें आ रहे सामने से। हमको लगा VFX है जी, आज तक ने VFX चला दिया। फिर VFX बड़ा होने लगा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में, और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? 2 सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। और हमने इंटरसेप्ट नहीं की आपकी मसाइल कि हमारी लोकेशन पता लग जाएगी। अच्छा। लेकिन लोकेशन पता थी मसाइल को, लोकेशन पे ही आ गिरी। फिर धमाका हुआ? धमाका हुआ जी। और उसके बाद क्या हुआ? आर्मी सख्ते में आई, उसने सायरन बजाया, आर्मी ने अनाउंस किया त्राइमाम अश्वत्थामा हतोहता। अनाउंस कर दिया जी, हमने हथियार उठाए, हमने मीम बनाने शुरू कर दिए। ये ले, ये ले, ये ले।
ऐसे जीतेंगे आप जंग, मीम बना के। और कैसे? मीम वॉर ही होगा, World War III तो मीम वॉर है। जंग हम जीत जाएंगे जी, हमारी चिंता ना करें। हम बुजदिल नहीं है कि सामने से वार करें, हम पीछे से मार के बहादुरों की तरह जीत जाएंगे कभी। आपने रावलपिंडी स्टेडियम पे भी बम गिराया, शर्म आनी चाहिए इंडिया वालों को। वो तो भला हो PSL की मशहूरियत का कि कोई मैच नहीं देख रहा था, वरना तो आपको शर्म नहीं आती ना? सेक्स के टाइम, नॉर्मली भी आपको शर्म नहीं आती? सेक्स के टाइम पे तो आ जाती है, नॉर्मली पे थोड़ा काम कर लूंगा। हम आपके घर में घुसे, आपको मारा, वापस आ गए, आप कुछ कर भी नहीं पाए। घर में घुस के मारा? इससे याद आया, अभिनंदन भी घर में घुस के मारने आया था, तो उसको चाय पिलाई, कैसा लगा? फुट मसाज दिया था, पाँव दबाया था, आराम मिला? पूछना उससे। ये प्राउड वाली बात कैसे है आपके लिए? एक तो उसने आपसे चाय बनवाई, फुट मसाज लिया और वापस आ गया। शर्म नहीं आती आपको ये सोच के? अब आ रही है थोड़ी, तो ये तो शर्म की बात है जनाब, ये तो शर्म की बात निकली। वो हमसे स्पेशल चाय बनवा के चला गया, बकरी की चाय बनाई थी हमने। बकरी की दूध की चाय स्पेशल चाय है पाकिस्तान में? आपके यहाँ बाग बकरी चाय होती है? हमारे यहाँ बाबर बकरी चाय होती है जी। बाबर की बकरी का दूध वो देने आता आधा किलो, साइड बिजनेस है उसका। आपने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम देखा? देखा जी। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देखा। जी हमने दिखाया नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास S-400 है, काफ़ी एडवांस है, मानते हैं जी। हमारे पास उससे भी हाईटेक है S-500BC। अच्छा, S-500BC क्या है इसमें? लाओ जी, लाओ दिखाई देता हूँ, लेके क्या आप लेके आए हैं? लेके आए हैं। ये देखें भाई, S-500BC है, इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हमारी एयरफोर्स ने डाली है। लक्स कोजी की एडवांस हाईटेक इलास्टिक कच्चे से निकाली है इमरान खान। ये देखिए जनाब, ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए ये लेजर गाइडेड मिसाइलें भी फ्लो करता है। कहाँ है इसमें लेजर और गाइड? ये देखिए लेजर गाइड कर दूं लेजर गाइड, ये देखिए निशाना लग गया, ये हमने ले ली। और मार दो जी? नहीं जनाब थोड़ा सा सवेलियन की तरह मर जाए। नहीं, हटाइए इसको। नाक पे मार दूं जनाब? हटाइए इसको। थोड़ा सा बोंड पे मार दूं? बूंदी पे क्यों मारेंगे आप? मार तो बताइए। नहीं, क्यों मारेंगे आप? हटाइए उसको। अच्छा तो सीज फायर कर दें? हाँ, सीज फायर कर दीजिए। ठीक है जी। ये सीज फायर बोल के आपने फायर कैसे कर दिया? मसाइल है जी, चला दी। आप हमेशा यही करते हैं? चला देते। और कौन चलाता है ये इक्विपमेंट? ये तो जी हमारा एयर मार्शल रिजवान, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान वो चलाता है। उसका निशान अच्छा हो गया, ये आ गया रेंज में। लक्स को जी, ये अंदर की बात है जी। इनके भरोसे जीतेंगे आप जंग? जंग जीत जाएंगे जी, हमारे ऊपर चाइना है, उसने सपोर्ट दे रखा, हम तो जीत जाएंगे। हाँ, चाइना ने भी आपको कुछ वेपन भेजे हैं। जी भेजे, चाइनीज वेपन्स। वो कौन कौन से वेपन है वो? चाइनीज वेपन्स है। नाम बताइए। देखिए नाम तो जी सेजवान मिसाइल है, मंचूरियन रॉकेट है और चिली चिकन ड्रोन है। इन चाइनीज वेपन्स के बदौलत जीतेंगे आप जंग हमसे? इन्हीं चिली चिकन ड्रोन से आपके राफेल को गिराया जनाब। आपका राफेल जो आपका गर्व था, गुरूर था, सुपुर्द खाक हो गया, सिर्फ राख और मलबा बचा है। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबूत है भाईजान, भाईजान सबूत लाएं, सबूत लाएं भाईजान। ये देखें 50 रुपए में प्रिंट आउट निकाला है। ये देखे, जूम करने दे जनाब। ये देखें आपका राफेल गिरा है, ये देखें, ये आ गया रेंज में। फेक फोटो जनरेटर। ये वेबसाइट का नाम क्यों ले रहे हैं आप? आपने यहाँ से ये फोटो जनरेट की है? मेहनत देखें आप ये सब बातें ना। अरे कम से कम ये वाटर मार्क तो हटा देते आप। फिर जनाब हमारे पास प्रीमियम के पैसे नहीं है जनाब, ये अभी लोन अप्रूव होगा, उसके बाद वो भी हट जाएगा। आप राफेल की हालत तो देखें। आप लोग दिन भर मरने मारने की बात करते हैं, उसके बाद भी आपका एक भी ड्रोन काम नहीं किया। जनाब पहले तो बता दें, आधे ड्रोन्स हमारे शादियों में गए थे, शादी का सीजन चल रहा है जी, और आधे ड्रोन्स आधे रास्ते में बैटरी खत्म होगी उनकी। कैसे मारे बताइए आप बताएं। ये हमारी गलती है जनाब। ये तो आपके चाइनीज वेपन हो गए जनाब। हमने सुना है टर्की ने भी आपको कुछ भेजा है। टर्की ने भेजा, काफ़ी कुछ भेजा था जी। खजूर भेजा था, मर्दों के लिए चूड़ियाँ भेजी थी,
पजामे का नाड़ा भेजा था, कई बार भागते भागते गिर जाता है, टाइट नहीं रहता। हाँ, डायपर भेजे थे, कई बार वॉर में मूत निकल जाता है जनाब, तो डायपर। हमारे पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने जनाब एक लेटर भेजा, दिखाया जनाब। क्या लेटर है वो? पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने हमें सपोर्ट किया है। पढ़ें क्या लिखा है जनाब, बलोच में लिखा है कुछ, हमें चश्मा नहीं है। इसमें लिखा है PKMKB। क्या बात है, हमारे बलोच भाई हमें हौसला अफजाई की है, बलोच भाइयों को सलाम पेश करें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसका मतलब है पाकिस्तान की माँ का बड़ा। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण, ये लिखा बलोच भाइयों ने। इतना प्यार करते हैं वो आपसे। इतना प्यार करते हैं आप हमसे, कसम से। मैं देखता हूँ आपके आर्मी जनरल्स अपने सीने पे बहुत सारे सितारे लगा के बैठे हैं, जनाब मेडल्स लगा के बैठे हैं। जनाब, इंडिया से आप सारे वॉर हारे हैं, तो ये किस बात के मेडल और सितारे हैं? 1971 जब पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट के बांग्लादेश आज़ाद कराया, उसका एक मिनट, वो ईस्ट पाकिस्तान था, भारत ने उसे आज़ाद करवाया और वो बांग्लादेश बना। देखिए जनाब, हमारा क्रेडिट ना ले, हमारे 93,000 सोल्जर्स ने जब घुटनों पे आके एटीट्यूड में गन फेंका, सर झुका लिया और बोल दिया सरेंडर। आपकी फटके 4 होगी, 1 स्टार उसका है। और बाकी के? बाकी जनाब 2009 श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जिस तरीके से हमने स्वागत किया गोलियों से, ध ध ध ध ध ध ध, 1 स्टार उसका। बाकी 1965 इंडियन आर्मी लाहौर में घुस के छाती पे चढ़ के मार रही थी, 1 स्टार नोच के भाग गए जी, 1 स्टार उसका हो गया। 1 स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का है जी। और 2 स्टार आपने कारगिल में जो हमें तारे दिखाए दिन में, 1 स्टार बचा ना जी, वो तो हमारे एयरक्राफ्ट की रेटिंग है। और मेडल्स? मेडल तो हम साइंस कंपटीशन में जीते हैं जी, दौड़ लगा के। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है जनाब, पाकिस्तान की जमहूरियत ने, आवाम ने मुझे हिलाल पाकिस्तान से नवाजा है। किससे? हिलाल पाकिस्तान। क्या है ये? जनाब ये 2nd लेवल ऑफ अवार्ड है जो कुछ अच्छा करने पे मिलता है पाकिस्तान के लिए। आपने क्या अच्छा किया था? मैंने इमरान खान को जेल में डाला था गलत आरोप में। गलत आरोप में डाल दिया आपने? कुछ बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बोलता था इमरान खान। पता ना क्या हुआ जेल में? क्या हुआ? बाथरूम में उसके सामने साबुन गिरा दिया, बोला उठाओ। साबुन गिरा दिया मतलब? जी फैमिली शो है आपका, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बता सकता हूँ इमरान खान एक दहशतगर्द था। वो पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, हमें कुछ पढ़ा लिखा रहा था, एजुकेशन दे रहा था। हमें पता लग गया कि ये साला साइंस सिखा के मानेगा। जेल में जाके डाल दिया। क्या? डाल दी। पाकिस्तान इतना कर्ज क्यों लेता है? जनाब अपना अपना टैलेंट है, भीख मांगने का। आप भी मांगे, आपको भी मिल जाएगा। कितना कर्ज है वैसे अभी? अभी आपको हिसाब ही बता देते हैं जी जनाब। ये चाइना का कुछ 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था हमने, अब कम ही बचा है, 50,000 रुपए दे दिए उनको। तो ये कम कैसे बचा है? अब हमारा टारगेट 60,000 रुपए देने का था, तो टारगेट के हवाले से बात करें तो अब कम ही बचा है। और बाकी हमने IMF से 20 अरब डॉलर रुपए लिए हैं अभी तक, तो उसमें तो झाट नहीं, कुछ वापस करेंगे। और जिम्बाब्वे से लिया है हमने 5,000 करोड़। और जिम्बाब्वे से भी आपने लिया हुआ है? जी, जिम्बाब्वे हमारे यहाँ आके क्रिकेट में कितने शॉट मारता है, तो 5,000 पर शॉट हमारा रेट है। मिस्टर बीन भेजा था, वो लेकर आया था। दूध वाले का 1,500 है। विक्रांत गुप्ता से हमने 15,000 रुपए ले लिए थे जनाब। विक्रांत गुप्ता से क्यों लिए थे आप? अरे उनको कुछ लोकेशंस पता करनी थी, पता नहीं, और रियान पराग से मिलाने का वादा करके गए हैं। आपके बीच से प्रेसिडेंट है, हमने उनको काफ़ी खातिरदारी की, क्रिकेट होगा अब आगे से। आप कर्ज पे अपना देश चला रहे हैं। देखिए जनाब, लोग इसी बहाने पाकिस्तान को याद करते रहते हैं। अब देखें ये किसने याद कर लिया जी। ट्रम्प का कॉल है, सुने जनाब। चार थोड़ा माइक गोल लाके हमारी EMI कब देगा तुम?
EMI जनाब दे देंगे, क्या दिक्कत आ गई? 20 था केस नहीं आया तो थोड़ा बकरी पे टैरिफ पड़ेगा, वो इंडिया से कह दे POK ले ले जनाब रख गुरबक। ये तो भाषा है इनकी, भोजपुरी सीख ली इन्होंने। बात तो सही कह रहा था, POK आपको देना पड़ेगा। जनाब चाइना से भी कर्ज लिया है, उसको POK का थोड़ा हिस्सा हम देंगे। नहीं, आप उनको POK बाकी यार एक फेक जर्नल था पाकिस्तान का, और बातें भाई ओरिजिनल जर्नल वाली कर रहा था लेकिन जंग का भाई एक माहौल बना हुआ था, और ऐसी बातें इधर से भाई एक जर्नल है आसिम मुनीर ने एक दो की है, लेकिन DGSPR ये करता था ज़्यादातर। बाकी एक भाई एक जर्नल कभी नहीं आकर बोलता ऐसे ये बातें नहीं करता वो भाई, एक उसको भी एक टाइम ज़ाया बोलता है कि मैंने मीडिया में अगर बात की तो वो भी मेरे नहीं भाई, हमारे वाले ने पॉडकास्ट किया है। किसके साथ? DGSPR ने। किसके साथ? ये काल का चल रहा है उसका, किसी मीडिया पर्सन के साथ किया है। वाकई फिर तो भाई एक इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन कल का भाई एक पोस्ट भी एक आर्मी वालों को भाई मिल गई है एक अच्छी। बाकी अब मुझे जिस चीज़ का वेट है ना वो ये है कि शहबाज शरीफ को कब ये बोलेंगे कि जा भाई अपने घर, जो बड़ी बड़ी एक बातें कर रहा था ना सैयद आसिम मुनीर साहब ने मुझे बोला था कई बार खड़े होकर पूरा नाम लेकर। नहीं, इधर एक जो उन्होंने किया है ना भाई, इनका बिल्कुल एक इनकी ही बातें थी, मतलब जैसे वही बैठा हुआ बोल रहा है। एक जंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस से बात करना वो इनके पास ही है भाई, कि उनको कोई डर नहीं। एक चाहे कर्जे की बात आई, चाहे जंग की, चाहे एक रफेल गिराने की, मतलब ऐसी ऐसी वो एक आगे से छोड़ रहे थे ना, उसका कोई एक पता ही नहीं, क्योंकि उनका नाम ही उन्होंने सही रखा हुआ था, जनाब मकसद एक रखा हुआ था एक जनरल साहब। लेकिन यार ठीक है, क्योंकि एक वार के अंदर सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि एक फेक जो न्यूज़ है इतनी चलाएगी और यही बताया कि हम जैसे जीत गए हैं, लेकिन उनको सर ने एक एक्सपोज सही किया है बैठ कर यहाँ। नहीं ऐसे ही अच्छा भाई, एक फेक पॉडकास्ट था उनका एक जर्नल के साथ। लेकिन जब उन्होंने भाई एक पूछा है कि आपने जो मिसाइल हैं वो कैसे गिराए हैं, तो वो गुलेल लेके आया हुआ था कि हमने इस तरह गिराए हैं, और साथ वो लाइट वाली थी, कोई एक बैटरी सी। अच्छा था। लेकिन जो है ना वो मतलब सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हैं। और जो स्टार भाई एक पानी की 4 बोतलों से उन्होंने लिया है ना, वो ठीक था कि मतलब पानी जो है ना वो हमने मतलब आपका बंद किया हुआ, मतलब इस तरह करके एक अच्छा मैसेज दिया था। अच्छा था भाई। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।